हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो रॉल्स लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है। विल अंडरस्टैंड अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन और इन दोनों सॉल्यूशन के टाइप्स में क्या डिफरेंस है हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग ऐसा बता सकते हैं दैट विच ओबेज रॉल्स लॉ which obeys Raoult's law over entire range of concentration. Entire range of concentration. वेयर एज नॉन आइडियल में क्या होगा कि वो रॉल्स लॉ को इंटायर रेंज पे ओबे नहीं कर रहा है, विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो रॉल्स लॉ को ओबे करने से क्या होगा कि वहां पे जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था उतना ही मिल रहा होगा जो इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया हम लोगों ने। नॉन आइडल में वो प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। सो इन आइडल सॉल्यूशन यू कैन से दैट प्रेशर हम लोग किसकी बात करें, सॉल्यूशन के प्रेशर की। सो प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू प्रेशर एक्सपेक्टेड, वेयर एज नॉन आइडल के केस में प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एक्सपेक्टेड। यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, एक्सपेक्टेड से अलग प्रेशर मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को देखें तो आइडियल और नॉन आइडियल में बेसिक डिफरेंस जो है वो इंटरेक्शन का है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है दैट इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is same as that of solute solute and solvent solvent interaction, solvent solvent interaction। whereas नॉन आइडल में क्या होगा कि इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, मे बी स्ट्रॉन्ग मे बी वीक, बट सेम नहीं मिलने वाला या एटलीस्ट एक जैसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग दैट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ solute solute and solvent solvent interaction। solvent solvent, ओके। तो इंटरेक्शंस यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा एच मिक्स हो गया, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के जीरो होने का मतलब है कि जब हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो ना ही हीट वहां पे इवॉल्व हुआ ना ही हीट एब्जॉर्ब हुआ। ये प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक है ना ही ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। वेयर एज नॉन आइडल के केस में ऐसा नहीं है, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि वहां पे या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। देन अगेन आइडल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो उनके दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल रहा है, ना तो वॉल्यूम कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ। और ये इसलिए भी बिकॉज इंट्रैक्शन एक जैसा है। दिस मीन्स V of solution is equal to
V of solute प्लस V of solvent, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके सिंपली सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में डेल्टा V मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे या तो वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो आइडियल के केस में एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग बेंजीन एंड टॉल्यूइन, या फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग हेप्टेन, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। इनका इंटरेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसलिए आइडियल की टाइप बिहेव करेंगे। वेयर सेकेंड केस में हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ले सकते थे, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और वी कैन टेक इथेनॉल एंड वाटर। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास नॉन आइडियल के। तो नॉन आइडियल में सिंस हम लोगों ने लिखा है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मीन्स यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, मे बी लेस मे बी मोर, उन केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, या फिर दूसरा हो सकता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। डेविएशन फ्रॉम, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि रॉल्स लॉ से जो भी प्रेशर हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, यहाँ वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पी सॉल्यूशन जो भी एक्सपेक्टेशन है दैट इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी एक्सपेक्टेड, whereas नेगेटिव डेविएशन के केस में पी ऑब्जर्व्ड इज लेस देन पी एक्सपेक्टेड। तो एक में ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया जो भी एक्सपेक्टेशन था उसके कंपैरिजन में, और एक केस में ये प्रेशर कम हो गया जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके कंपैरिजन में। राइट, अब हम लोग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पे अगर आए तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी चेंज हो रहा था, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। बट उसके पहले हम लोग इंट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो आइडियल में क्या हुआ कि इंट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वेयर सेम एज दैट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बट यहाँ पे इंट्रैक्शन में चेंज है, तो उस चेंज को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। ओके, पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है दैट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, solute solvent interaction is weaker than solute solute and solvent solvent interaction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, whereas नेगेटिव डेविएशन में solute solvent interaction is stronger than solute solute and solvent solvent interaction। solvent solvent interaction, ठीक है। तो एक में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एक में वीक है, तो जहां पे इंटरेक्शन वीक हो गया वहां पे पार्टिकल्स का वेपर फेज में जाना आसान है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जर्व प्रेशर इज बिकमिंग हायर। दूसरे केस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, पार्टिकल्स को वेपराइज नहीं होने देगा अब,
तो वेपर प्रेशर पहले जितना मिलता था अभी उससे वो कम मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन में पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक है तो वो दूर चले गए, नाउ दे कैन टेक अप हीट, तो डेल्टा एच मिक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। और पार्टिकल्स दूर के तो थोड़ा स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए डेल्टा वी मिक्स विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। वहीं पे नेगेटिव डेविएशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, दैट डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव हो गया, मतलब वहां पे हीट इवॉल्व होगा। ओके, पार्टिकल क्लोज आ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन जब भी बढ़ेगा वहां पे हीट आउट होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में। तो डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या होगा, दैट डेल्टा वी मिक्स विल ऑल्सो बिकम लेस देन जीरो। कम क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स अभी थोड़े क्लोज आ गए। तो अगर पार्टिकल्स क्लोज आएंगे इन दैट केस लेस स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम मिक्सिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। अब इनके एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल एंड एसीटोन, तो इथेनॉल में पहले स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड था, एसीटोन में कोई स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड नहीं था। इन दोनों को जब मिक्स किया तो इथेनॉल का स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जो नया एच बॉन्ड बना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एसीटोन के साथ, तो ओवरऑल इंटरेक्शन हैज बिकम वीकर, इसलिए इस केस में पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बन जाता है, जो कि अर्लियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो नए एच बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, हीट इवॉल्व करेंगे, प्लस वेपर जो पहले ज्यादा बन पाता था अभी वो ज्यादा नहीं बन पाएगा। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CH3, और क्लोरोफॉर्म में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसके पास अभी इनफ चार्जेस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स। तो इससे क्या होगा कि ये क्लोरीन एटम्स हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, और CO बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक H बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना, जो कि इसको एवापोरेट होने नहीं देगा आसानी से, एंड दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेंगे फॉर पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों ग्राफ जो हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, दैट प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन प्रेशर एक्सपेक्टेड। तो जहाँ पे प्योर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट में वी हैव प्योर सॉल्यूट, बी को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूट अज्यूम किया है, एंड राइट मोस्ट पार्ट में वी हैव प्योर सॉल्वेंट। तो वहां पे प्रेशर जितना मिलना चाहिए वो उतना ही मिलेगा, बिकॉज सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जब बनेगा डेविएशन उस केस में होगी। तो डेविएशन जब पॉजिटिव रहा तो प्रेशर जितना भी एक्सपेक्ट किया उससे ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ऐसे। सेम गोज फॉर PB, इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बना, और कंबाइंड जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बनेगा दैट विल ऑल्सो बी लाइक दिस। तो दोनों केसेस में क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे प्रेशर ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दिस इज शोइंग द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये जो वैल्यू है दिस इज एक्सपेक्टेड, या फिर रॉल्स लॉ से जो वैल्यू मिल रहा है वो उसको लिख सकते हैं। नेगेटिव डेविएशन में इसी वे में प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, वेपर प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा, और इंटरेक्शन स्ट्रांग होने से दोनों का बाहर जाना डिफिकल्ट हो गया है। तो प्रेशर जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी वैल्यू उससे लोअर मिलेगी। तो ग्राफ यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, नीचे की तरफ हमारा ये लाइन आ जाएगा, एंड ओवरऑल रिजल्टेंट भी जो बनेगा दैट विल आल्सो हैव अ लोअर वैल्यू, बट एंड पॉइंट सेम रहेंगे। एंड पॉइंट्स पे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एंड में हमारे पास प्योर कंपोनेंट ही है। तो जब प्योर कंपोनेंट होगा तो जैसा एक्सपेक्टेड वैल्यू है वैसा ही मिलता है, बट सॉल्यूशन के केस में एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड में डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसके बारे में। तो ये दोनों क्या होते हैं पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एज़ोट्रॉप या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं,
So these are binary mixture or binary solution which have same composition in liquid and vapor phase. लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब जैसा कॉम्पोजिशन उसका लिक्विड फेज में वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन सेम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, components cannot be separated by fractional distillation. Fractional distillation डिफरेंट किसी वे से सेपरेट किया जा सकता है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे. देन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो किसी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे ही बनेगा. ऐसा नहीं है कि वो XYZ किसी पॉइंट पे बन जा रहा है, स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है वहां पे ही एजियोट्रॉप बन रहा है. सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर is formed at a specific composition. इसके फिर दो टाइप्स हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. इसमें एक हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, minimum boiling azeotrope, and the other one is maximum boiling azeotrope. So जो minimum boiling azeotrope है, so it boils at a temperature lower than the boiling point of both components. Boiling point of both components. तो दोनों कंपोनेंट जो हम लोगों ने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है उनका जो भी बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे बॉइल करेगा. सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है, it boils at a temperature higher than the boiling point of both components. Okay, तो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशंस पे ये बन रहे हैं और बॉइलिंग टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली इफेक्ट हो रहा है. तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल एक देख लेंगे हम लोग उसमें, दैट इज इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, जहाँ पे एजियोट्रॉप तब बनेगा व्हेन इथेनॉल इज 95% बाय वॉल्यूम. Similarly, maximum boiling azeotrope के लिए we can take example of HNO3 in water, और HNO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 68% by mass. 68% by mass. Okay. Now, अब ये क्यों हो रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में shows large positive deviation from Raoult's law. और अगर हम लोग इसमें जाएंगे, shows large negative deviation from Raoult's law. Okay. तो
सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स लिए होते, जैसे यहाँ पे अगर लिया रहा ए लिया रहा तो टी नॉट ऑफ ए अगर बॉईल कर रहा था हमारे पास 100 डिग्री पे, एंड टी नॉट ऑफ बी अगर हमारे पास लेट्स से 90 डिग्री सेल्सियस था, तो मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप अगर बनता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 90 होता, यानी जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम पे बॉईल करता। वेयर एज मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप जो होता अगर वो बनता इस केस में, तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 होता, यानी दोनों में से जो हाइयर वैल्यू है उससे भी हाइयर टेम्परेचर पे बॉईल करता। तो मिनिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से जो सबसे कम है उससे भी स्मॉलर मिलेगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे हाइयर है उससे भी हाइयर टेम्परेचर पे वो बॉईल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग इन दोनों इज़ोट्रॉप्स के ग्राफ देख लेते हैं। सो जो पहला यहाँ पे दिख रहा है दैट इज मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप, वेयर एज जो सेकंड दिख रहा है हमें दैट इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप। सो फर्स्ट ग्राफ में जो यहाँ का पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, दैट रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए हो गया, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी हो गया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट ग्राफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। अब दोनों में जहाँ पे पॉइंट सेम हो गया, दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट इज़ोट्रॉप। अगर पहले ग्राफ में देखें तो ये टेम्परेचर हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज़ोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप में हम लोग देख सकते हैं कि जब इज़ोट्रॉप बना तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट से ए और बी से दोनों से ही कम है। वेयर एज मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप में दी बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन बोथ। ये टेम्परेचर हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज़ोट्रॉप। और हमें कैसे पता चल रहा है कि इज़ोट्रॉप वहाँ पे फॉर्म हुआ? जहाँ पे इज़ोट्रॉप फॉर्म होगा वहाँ पे वेपर और लिक्विड के दो डिफरेंट ग्राफ्स नहीं मिलेंगे, सेम हो जाएंगे। composition in both vapor and liquid phase will be same, whereas अगर हम लोग दूसरे कंडीशंस पे चेक करें तो वेपर और लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट मिल रहा है, इट इज नॉट सेम। ओके, तो ये दोनों ग्राफ्स हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं फॉर मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप।